लड्डू बांटना और कुर्ता फाड़ देना। एक तरफा निर्णय लेके एक दलित को बेटा को निलंबित किया है, तो वो धीरे से कुर्ता फाड़ते हुए होली का नाम लेते हुए, अच्छा अरुण भाई होली है, कोई बात नहीं। देखिए पूरा ये इनका कुर्ता, आप पीछे से देखिए कि इनका ये पूरा आधा कुर्ता फाड़ दिया। एक छोटी सी घटना को जिस रूप से तिल का तार बनाया गया और उसके चलते सदन बाधित हो रहा है, कार्यक्रम को लड्डू बांटने के बहाने बाधित करने का काम किया गया, ये गलत है। एक बीजेपी विधायक का निलंबन, उसके बाद धरना प्रदर्शन, लड्डू बांटना और कुर्ता फाड़ देना, ये सब कुछ बिहार में, बिहार की विधानसभा के अंदर और बाहर हो रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हम लोग राजभवन के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कल जब सदन की कार्यवाही हो रही थी तो बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान एक पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन उनको जब नहीं पूछने दिया गया तो वो गुस्से में आकर उन्होंने माइक को पकड़ा और वो टूट गया, क्या कह सकते हैं, तोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया 2 दिन के लिए। निलंबन के बाद बीजेपी के तमाम विधायक नाराज हो गए, बेल के बाहर आ गए और आज भी उसी मसले को लेकर धरना प्रदर्शन बिहार विधानसभा के बाहर किया। वहां से मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को पूरे मामले पर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। एक बात और आपको बता दें, जब ये पूरा मामला चल रहा था, बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा के बाहर धरना दे रहे थे, उसी वक्त खबर आती है कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मीसा भारती को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। राजद के तमाम विधायक इतने खुश हो गए कि लड्डू बांटने लगे और जबरदस्ती कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों को खिलाने लगे। इसी बीच क्या होता है कि हंसी खुशी का मजाक का माहौल चल रहा था, लेकिन तब बीजेपी के जो विधायक है अरुण कुमार सिन्हा, उनका कुर्ता फाड़ दिया जाता है या यूं कह दें कि फट जाता है। जो भी है, पूरे मामले पर हमने इन्हीं तमाम लोगों से, लखेंद्र पासवान जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, सबसे बातचीत की है। सब कुछ आपको सुनाएंगे। और निलंबन जो हुआ है, कितना गुस्सा आ रहा है आपको, क्या करना चाहती है राजद के लोग? बिहार के जनता देख रही है राजद के दबाव में, सरकार के दबाव में, जिस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने एक तरफा निर्णय लेके एक दलित को बेटा को निलंबित किया है। पूरे बिहार के जनता देख रही है 2024 और 25 के चुनाव में बिहार का दलित समाज यह जंगल राज के सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आप जनता की आम आवाज उठा रहे थे, क्या मुद्दा था जो नहीं सुना जा रहा? बिहार में जिस प्रकार सेविका और सहायिका है, उसको मानदेय बढ़ाने के मैंने बात किया था। 5975 रुपया सेविका को और 2965 रुपया सहायिका को मानदेय दी जाती है। हमने कहा कि कम से कम दैनिक मजदूरी दे दो। दैनिक मजदूरी भी बिहार सरकार नहीं देना चाहती है। यह विषय था। 2 पूरक प्रश्न मैंने पूछ लिया था, तीसरा पूरक प्रश्न हम पूछ रहे थे, उसी समय मेरा माइक को बंद कर दिया गया। एक साजिश के तहत चाहा कि किसी भी परिस्थिति में ये जनहित का जो आवाज़ है सदन के अंदर से बाहर नहीं जाए, एक साजिश के तहत दबा रहा था। ये तो जनहित का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लड्डू भी बांट रहे थे और लालू यादव का नारा भी दे रहे थे, हल्का फुल्का। लालू यादव के जमानत के खुशी में लड्डू बांट रहे थे। तो उन लोग हम लोग जहाँ धरना दे रहे थे वहाँ पहुँच गए। और जब हम लोगों ने उनका विरोध किया और मैंने समझाया कि हम आपके विपक्ष में हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो धीरे से कुर्ता फाड़ते हुए होली का नाम लेते हुए, अच्छा अरुण भाई होली है, कोई बात नहीं, चले गए। मेरा कुर्ता पूरी तरह, मुझे कहना है कि इस तरह से बेइज्जत विधायक को करना यह आरजेडी की पुरानी प्रवृत्ति को लौटा रही है। जनता को सावधान करना है, पत्रकार आप लोगों को सावधान करना है। और उसी के क्रम में आज हम गवर्नर के पास भी गए थे, गवर्नर साहब से भी ये बात की शिकायत की है। अब देखें कि आगे हमारी पार्टी इस पर जो निर्णय लेगी, हम इसमें लड़ाई जारी रखेंगे। तो थोड़ा सा दिखा देते अपने दर्शकों को कि देखिए पूरा ये इनका कुर्ता, आप पीछे से देखिए कि इनका ये पूरा आधा कुर्ता फाड़ दिया। एक सीनियर विधायक का कुर्ता अगर ऐसे फाड़ दिया जाए, इससे शर्मसार बात क्या हो सकती है। बीजेपी के ये विधायक है अरुण कुमार सिन्हा जी, जिनसे हमने अभी बातचीत की, और हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे बातचीत करते हैं। राज्यपाल से आप लोग मिले, आप लोगों पर सुना है कि लड्डू भी फेंके गए, विधायक जी का कुर्ता फाड़ दिया गया, निलंबन हुआ, बहुत कुछ हो गया, क्या कहना चाहिए? सब तो बातें अलग है, लेकिन मूल रूप से जिन समस्याओं को लेकर हम सब सदन के बाहर धरना पर बैठे थे, वो कल की घटना, और कल की घटना ने कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया है। और छोटी सी घटना को जिस रूप से तिल का तार बनाया गया और उसके चलते सदन बाधित हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हमने महामहिम राज्यपाल जी को हम सबों ने कहने का काम किया है
कि सदन कैसे चले, सदन में जनता की भावना स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। जो सरकार का विधेयक है जो जनता के हित में है उस पर कैसे विमर्श हो, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों में सदन का समय जाया हो रहा है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं इन सारी बातों को लिखित रूप से अध्यक्ष बिहार विधानसभा को भेजूंगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो अभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को वो सबको तो न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, वो सारी चीजें चलती रहती है। इसकी खुशी में वो लोग लड्डू बांट रहे थे। नहीं देखिए, ना ये खुशी होने का अवसर है, ना गम में जाने का अवसर है। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन ये सारी चीजें चलती है। और कार्यक्रम को लड्डू बांटने के बहाने बाधित करने का काम किया गया, ये गलत है। ये गलत है। एक छोटा सा सवाल, पूरा बजट सत्र आपको क्या लगता है, पूरे बजट सत्र में कुछ ऐसे जो बिल है वो पास हुए हैं जो बिहार का भविष्य अच्छा कर सकते हैं? नहीं देखिए, वो सारे बिल ला ही जाते हैं, विमर्श ही होता है कि बिहार के विकास में जिन चीज़ों की भूमिका है वो बजट के माध्यम से आता है और उस पर विमर्श होता है। फिर अपनी जो हमारी टिप्पणियां हैं वो उन टिप्पणियों को हम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने तमाम लोगों की बात सुनी, कैसे इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से राजद पर भड़की हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि सदन के अंदर जो भी पूरा मामला हुआ है वो बिल्कुल जो है नियमों के विरुद्ध है और इस तरीके से बीजेपी के विधायक का निलंबन का वो लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आगे इस पूरे मामले पर बिहार की विधानसभा में क्या होगा, बजट सत्र में जो चर्चा का माहौल है क्या ऐसा बना रहेगा, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। पूरे मसले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।